Class 12th, exercise 2.18. In a hydrogen atom, the electron and proton are bound at a distance of about 0.53 Armstrong. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि मेरे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, लेट दिस इज ऑर्बिट और दिस इज द न्यूक्लियस. हमें मालूम है न्यूक्लियस में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे हम प्रोटॉन कह देते हैं, एंड इसके ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है लाइक रिवॉल्विंग. उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है मेरे पास 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग. तो एक आर्मस्ट्रॉन्ग किसके इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर. तो इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. सेपरेशन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो यहाँ पे एग्जामिनर ने हमारे पास हाइड्रोजन एटम ही क्यों लिया, क्योंकि हमें मालूम है हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. तो हमें जो कैलकुलेशंस करनी है वो काफ़ी इजी हो जाएंगी. दैट्स वाई उसने हाइड्रोजन एटम का यहाँ पे यूज़ किया. सो अब हमें फाइंड करने को क्या क्या कहा गया है. ए ऑप्शन देखते हैं, एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, किस में निकालनी है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. टेकिंग द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन. तो अब उसने कहा है कि जो इनफाइनाइट सेपरेशन है वहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी क्या लेंगे, जीरो बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में. तो इसको स्टार्ट करते हैं, पहले ए पार्ट को सॉल्व करना. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो रहा है कि जो माई इलेक्ट्रॉन है ना, वो इन्फिनिटी से आके इस पोजीशन पे रुक गया फ्रॉम प्रोटॉन, जिसका सेपरेशन है 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. तो हमें निकालने को क्या कहा गया है, पोटेंशियल एनर्जी. अब देखिए जो इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक जो वर्क डन हुआ वो अब किस में स्टोर हो जाएगा, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. क्योंकि जो मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होती है, तो जो वर्क डन हुआ वो मेरा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा. सो पोटेंशियल एनर्जी एज गिवन बाय फार्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. लेट हम प्रोटॉन को चार्ज मान लेते हैं Q1 और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मान लेते हैं Q2. Q1 इंटू Q2 एंड सेपरेशन डिस्टेंस, लेट हम इसे R से डिनोट कर देते हैं ओवर R बाय यूजिंग इक्वेशन 2.22. तो अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. हमें मालूम है 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9. अब चार्ज एट Q1 क्या है, प्रोटॉन. प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव. मैग्नीट्यूड इसका कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19. सो Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Q2. अब Q2 क्या है, मेरे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 ओवर सेपरेशन बिटवीन दैम 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में. तो आप एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे जब भी हम फोर्स निकालते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बिटवीन द सिस्टम ऑफ चार्जेस, हम इनके साइंस को कंसीडर नहीं करते, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं. बट जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी निकालें आपको इनके साइंस को कंसीडर करना है. क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है वो मेरी एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि जो वर्क डन है वो एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है. इसे सिंप्लीफाई करते हैं. सो माई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 9 इंटू 1.6 इंटू -1.6. तो ये मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव 23.04. अब देखिए बेस सेम है तो पावर साइड हो जाएंगी 10⁻9, 10⁻⁻19, 10⁻⁻90. तो इन्हें सॉल्व करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 10⁻⁻29. बेस सेम थे, पावर्स ऐड होगी. अपॉन में मेरे पास क्या है 0.53 इंटू 10⁻⁻10. अब देखिए जी 10⁻⁻10 ऊपर है पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरे पास ऊपर क्या बच जाएगा पावर्स में 10⁻⁻19. अब नेगेटिव 23.04 को अगर मैं डिवाइड करूं 0.53 से तो मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव 43.47. तो ये मेरे पास की थी पोटेंशियल एनर्जी. तो इसकी यूनिट्स क्या आ जाएंगे, जूल. पर आपने ध्यान रखना है एग्जामिनर ने हमें क्या पूछा है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो इस इक्वेशन को -43.47 इंटू 10⁻⁻19 को मैं अब डिवाइड कर दूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से. ठीक है, ध्यान रखिए जब हम अब डिवाइड कर रहे हैं हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा
27.168 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेरे पास यूनिट्स क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं, लाइक यू। अब मेरे पास आ गया -27.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे आप फर्दर राउंड ऑफ करके ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक में लिखा हुआ है 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उन्होंने इसे फर्दर राउंड ऑफ कर दिया। हम यही वैल्यू जो हमने निकाली है -27.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी को यूज़ करके ही आगे फर्दर वैल्यू निकाल लेते हैं। सो अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि इस कंडीशन को भी हमने यूज़ करना है, टेकिंग द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी सेपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन। अब हमें पूरे सिस्टम की एनर्जी बतानी है। जब हम मान रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे था, तो हमने इस पोजीशन पे लाके उसे रख दिया। सो लाइक हम कह देते हैं इसे u ऑफ अ सिस्टम फॉर ए पार्ट इज इक्वल टू, अब हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल एट डिस्टेंस 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग पे जो हमने वैल्यू निकाली है, जो आप सिंपली u लिख लीजिए इसे, माइनस u एट इन्फिनिटी। तो हमने पहले कंसिडर किया था कि एट अ इन्फिनिटी जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो है 0। सो u ऑफ सिस्टम कितना आ जाएगा मेरे पास, -27.7 माइनस 0, यूनिट्स हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा u ऑफ सिस्टम इन केस ऑफ ए पार्ट -27.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आप यूनिट का ध्यान रखिए कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही सभी आंसर आएंगे। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ ए पार्ट। तो ये स्टेप हमने क्यों किया, क्योंकि एग्जामिनर कह रहा था कि इस कंडीशन को भी पूरा कीजिए, टेकिंग द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन। तब बताइए, ठीक है, कि पहले मेरे पास इनिशियल पॉइंट पे मतलब u इन्फिनिटी 0 थी, फिर u इन्फिनिटी से मैं इलेक्ट्रॉन लेके आया 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग पोजीशन पे फ्रॉम द प्रोटॉन। तो अब मेरे पास एनर्जी कितनी आई थी, 17.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो ये एनर्जी थी और इसका डिफरेंस हमें बताएगा टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दैट्स वाई हमने ये स्टेप को यहाँ पे किया। सो अब इसका बी पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन गिवन दैट इट्स kinetic एनर्जी इन द ऑर्बिट इज हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी obtained इन ए पार्ट। तो अब इस क्वेश्चन में उसने मुझे फाइंड करने को कह दिया कि मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड। जैसे हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन के इक्वली होती है। सो बट इसमें उसने एक कंडीशन और दे दी कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अ ऑर्बिटल, जिसकी किनेटिक एनर्जी क्या है, जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी आया है उसके मैग्नीट्यूड का हाफ। सो उसने ऐसा क्यों कहा कि जो मेरी किनेटिक एनर्जी आई है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, वो हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, जो हमने ए पार्ट में निकाल ली है, लाइक यूएस आप कह दिए सिस्टम की। देखिए अब जो ये मेरी ये एनर्जी आई है -27.17, ये इलेक्ट्रॉन के पास भी है और यही एनर्जी प्रोटॉन के पास भी है, दोनों के पास यही एनर्जी होगी। क्लियर। सो अब उसने मैग्नीट्यूड क्यों कहा, क्योंकि हमें मालूम है किनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। लाइक अगर आपके ½ mv², तो देखिए मास तो कांस्टेंट होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो जो वेलोसिटी नेगेटिव भी हुई तो उसका स्केयर है तो वो अगेन पॉजिटिव बन जाएगी। दैट्स वाई इसने कंडीशन दी थी कि मैग्नीट्यूड ऑफ हाफ। तो अब किनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या आ गई इलेक्ट्रॉन के केस में 1/2। सो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो हमने ए पार्ट में निकाला है 27.17। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो किनेटिक एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितनी आ जाएगी 13.585 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन। अब सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है। तो अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन पे अब ये किनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी तो मेरे पास ये है ही थी जो हमने ए पार्ट में कैलकुलेट की थी। अब हम फाइंड कर लेते हैं कि मेरे पास टोटल एनर्जी ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो कितनी है। सो टोटल एनर्जी हमें मालूम है मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो लाइक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल एनर्जी ऑन इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली थी -27.17 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई +13.585। तो यूनिट्स तो इसकी सेम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा -13.585 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेरे पास टोटल एनर्जी ऑन इलेक्ट्रॉन
ठीक है, ये आ गया -13.585। तो अब मुझे इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है फ्रॉम द ऑर्बिट, तो मुझे मिनिमम इतनी एनर्जी तो इससे प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी टू फ्री द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम इसे देख लेते हैं कि हम इसे वर्डिंग में कैसे लिख सकते हैं। वर्क रिक्वायर्ड, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मेरा वर्क रिक्वायर्ड है इज़ फ्री द इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रॉन को फ्री करेंगे। तो अब देखिए, जैसे हमने पहले कहा था एट इन्फिनिटी जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी थी वो 0, सो वो थी 0 माइनस, तो पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्टेंस 0.53 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द प्रोटॉन, वो मेरे पास कितनी थी -13.585। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे मैंने जो कनेटिक एनर्जी है उसको भी कंसिडर किया, तो ये मेरे पास अब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बच जाएगी। सो अब माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये मेरे पास आ जाएगा पॉजिटिव 13.585 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये हमारी कि इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। सो दिस इज आवर आंसर। अब सी पार्ट देखते हैं। अब सी पार्ट में हमें क्या कहा गया है, व्हाट आर द आंसर्स टू ए एंड बी अबव इफ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एट 1.06 आर्मस्ट्रॉन्ग सेपरेशन। अब उसने कहा है कि अब इस सेपरेशन को हम बढ़ा देते हैं, लाइक है ना, आपको ध्यान से देखिए, अगर आप फिगर रीड कर सकते हैं इजीली, तो ये डबल हो गया इसका, लाइक अब ये मेरे पास सेपरेशन कितनी आएगी 1.06 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे अब मेरा चार्ज है वो हो गया Q2, मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो उसने कहा कि अब इस लेवल को आप इन्फिनिटी लेवल मान लो। ध्यान रखिए, उसने यहाँ पे कहा क्या गया है कि अब इतने सेपरेशन को आप मान लो इन्फिनिटी लेवल। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं इन्फिनिटी एनर्जी लेवल। आप इस डिस्टेंस को मानना है इन्फिनिटी एनर्जी लेवल। सो इस बात को भी यहाँ पे माइंड में रखिए। तो अब इसे हम रीड्रैग करके देख लेते हैं कि हमारे पास कैसा सिनेरियो आएगा। लाइक जैसे हमने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज था हमारा Q1 एट प्रोटॉन, अब सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन है ना, जो मेरा Q2 था वो अब हो गया 1.06 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसे मीटर में कन्वर्ट करें 10⁻⁻10 मीटर। तो अब ये लेवल था, इसे मैंने मानना है इन्फिनिटी लेवल ऑफ 0। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया कि व्हाट आर द आंसर्स टू ए और बी, और ए और बी के अब आंसर्स क्या होंगे अगर हमारे पास ये चेंजेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट सेपरेशन 1.06 × 10⁻⁻10 मीटर, पहले मैं ये निकाल लेता हूँ। ठीक है, सो लाइक इसे हम नाम दे लेते हैं U डबल डैश से इज इक्वल टू 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 × Q2 एंड सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो इसे भी मैं R डबल डैश से नाम दे देता हूँ, जो मेरे पास सेपरेशन है R डबल डैश। तो अब ध्यान से रखिए, अगर मैं इसका सेंटर निकालूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास बनता था 0.53 × 10⁻⁻10 और ये भी 0.53 × 10⁻⁻10। तो ये मेरे पास था डिस्टेंस जो हमने ए पार्ट में माना था R, तो ये भी मेरे पास इसे R माना है, तो ये भी ऑटोमेटिकली इतनी ही वैल्यू है, तो ये भी R आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को क्या मैं लिख सकता हूँ लाइक दिस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R प्लस R, तो ये बन गया 2R। तो अब यहाँ से मैं 1/2 कॉमन निकालूँ, सो 1/2 कॉमन आउट, तो मेरे पास क्या बच गया 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन R। तो ये स्टेप मैंने इसलिए किया क्योंकि ये मैंने सारी कैलकुलेशंस पहले से कर रखी थी। ठीक है, तो मैं इसे दोबारा कैलकुलेशंस करके अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता था। जैसे हमने ये वैल्यू पहले निकाली हुई है, आप देख भी सकते हैं यहाँ से कि ये सेम वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली हुई है। तो इसकी वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास कितनी आ रही थी -27.168। तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली प्ले करूँगा, तो यही वैल्यू मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा -27.168। तो अब इसे सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा -13.585 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इस एनर्जी को हमने ज्यूम करना है इफ़ -13.585 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ टेकन एज 0, ठीक है, ऑफ पोटेंशियल देन। तो एक बात ध्यान रखिए, एग्जामिनर ने यहाँ पे हमें कंफ्यूज किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एग्जामिनर ने क्या किया, इफ़ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी
इसने बाद में हमें फिर कह दिया कि इस एनर्जी इज टेकन एट 1.06 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे इसने 2 बार वर्ड यूज़ किया एनर्जी एनर्जी, है ना, लाइक जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है इन्फिनिटी पे, इसका ये मतलब है जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का, है ना, इस एनर्जी वो एनर्जी कितनी होगी टेकन एट 1.06 सेपरेशन पे। तो उसने हमें ये कह दिया कि अब ये मेरे पास इन्फिनिटी पे वैल्यू होगी जब मेरे पास सेपरेशन कितना होगा 1.06 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इस बात को ध्यान रखिए, आपने कंफ्यूज होकर यहाँ पे सीधा जीरो वैल्यू नहीं ले लेनी है कि आप 1.06 पे सीधी जीरो वैल्यू लेके इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे उसने ध्यान रखिए, उसने वर्डिंग में क्या किया है, जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी, तो उसने अगेन एनर्जी का नाम ले लिया, ठीक है जी। जो इस पॉइंट पे एनर्जी निकलेगी अब उसे हमने यू इन्फिनिटी मानना है। वैल्यू ऑफ सिस्टम ऑफ एनर्जी की क्या होगी, सेम, लेट यू डबल डैश, अब इसे हम सिस्टम मान लीजिए, चाहे आप एस से डिनोट कर दिए, इज इक्वल टू, ठीक है। पहले मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी यहाँ पे नेगेटिव 27.17, इस पॉइंट पे हमने निकाली हुई है, एंड सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस मेरा डबल हो गया, तो मेरी एनर्जी कितनी होगी नेगेटिव, सो एनर्जी कितनी थी नेगेटिव 13.585, जो हमने अब मार रहे हैं एट इन्फिनिटी लेवल पे। सो अब इसे हम सॉल्व करें तो आंसर ऑफ थर्ड पार्ट मेरे कम से आ गया नेगेटिव 13.585 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने एनर्जी निकाल ली, ए पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, सो दिस इज हमारा एक आंसर बन गया। अब हमने बी पार्ट का आंसर निकालना है कि, है ना, बी पार्ट में हमने क्या निकाला था, मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड। तो देखिए अभी भी मेरे सिस्टम पे इतनी ही एनर्जी है, तो सेम यही एनर्जी अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन पे होगी। सो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए मेरे पास इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। सो अब वर्क डन आप कह सकते हैं इन सी ऑप्शन, हम डबल डैश से डिनोट कर देते हैं, इज इक्वल टू ये कितनी चाहिए मिनिमम पॉजिटिव 13.585 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये आंसर आ गया मेरा बी पार्ट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।